वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट फुल लेंथ जीएस का टेस्ट होगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। आप लोग लगातार सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस। बहुत सारी चीजें टेस्ट से प्रिपेयर हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें आम बातचीत से प्रिपेयर हो जाती हैं और कुछ नहीं पता कौन सा टेस्ट कहाँ पे आपको फायदा दे जाए। ठीक है, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम को माइंड में रख के, पैटर्न को माइंड में रख के, सारी अनसर्टेनिटीज को माइंड में रख के ही बनाई जा रही हैं। तो आप लोगों के फायदे के लिए ही हैं ये चीजें। आप लोग कोई भी पीडीएफ पेड ग्रुप चाहते हैं ज्वाइन करना तो उसके लिए नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी पेड क्विज जहां पे हजारों क्वेश्चंस अब तक प्रैक्टिस कराई जा चुके हैं। आई थिंक मोर देन 7,000 क्वेश्चंस, 6 to 7,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए हैं उस पे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करनी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बाकी डिटेल्स जो भी आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए हम टेस्ट देखेंगे। मैच करने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और स्टेट्स। सी हो जाएगा। कायगा आप जानते हैं कर्नाटका में है। कुंडकुलम इस तमिलनाडु ऑफ कोर्स। जैतपुर महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र ऊपर चला गया, सॉरी। और बरगीचुट का आपका एमपी। ये एक्चुअली प्रपोज्ड है था 2017 में, लेकिन अभी काफी ऑपोजिशन इसने फेस किया है लोगों का। करेक्ट बताइए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको देख के बताना है। छिब्रो उत्तराखंड, ताशिडिंग सिक्किम, दोयांग नागालैंड, तुरियाल मिजोरम। इंपॉर्टेंट है सारे, टेढ़े मेढ़े नाम जरूर पूछता है। क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए। तो ये ठीक है। दिग्बोई आपका आया, ऑयल रिफाइनरी है, ये बताने की तो बात नहीं है शायद। 1901, बहुत ही पुराना है। ट्रॉम्बॉय आपका 1954। दिग्बोई कहाँ पे है? असम में। ट्रॉम्बॉय महाराष्ट्र में। और फिर आपका विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, 1957 का है। नूनामाटी असम का है, 1962 का। इन ग्लेशियर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीटर्स में उनकी हाइट के हिसाब से लोएस्ट टू हाईएस्ट। रूपल आपका कश्मीर में है, 6326 मीटर हाइट है। गंगोत्री ननकुन माउंटेन पड़ता है, 7135 है। बारह शिगरी आपका चंद्रा वैली में लाहौल, 4570 पड़ता है। और दायमीर आपका ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें है। मैच कीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एरियाज। कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन? अब गलत नहीं करना है। दीपा आपका है छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार दोनों में मेरे गई है ट्राइब। कुमारी ट्राइब कह रही हूँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुमारी है वेस्टर्न घाट्स। वाल्ट्रे है आपका ईस्टर्न राजस्थान, ये तो आ चुका है पहले भी। और ब्रिंगा उड़ीसा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर के बारे में आपको सही बताना है कौन सा है। बी ठीक है। देखिए, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की है 1419, मुंबई चेन्नई की है 1290। बाकी ये सही मैच है। करेक्ट चूज कीजिए। डोलोमाइट प्रोड्यूसिंग सेंटर छत्तीसगढ़ के हैं, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़। तरीका तो एक्चुअली ये होता है, बताती हूं मैं, कि मैप में पॉलिटिकल मैप खोला जाता है स्टेट का। और जैसे अब ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल मैप खोल लो और उसमें जगहें मार्क करो और ऊपर अपने एटलस में एक स्टिकी नोट चिपका लो कि हमने ये डोलोमाइट वाले एरिया ब्लू पेन से लिखे हैं, ए वाले एरिया इससे लिखे हैं। तो तरीका तो ये होता है। अब ये तरीका अपना रखा है जिसने, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखो अभी फिलहाल याद कर लो। डोलोमाइट के दे रखे हैं, लाइमस्टोन दे रखा है गुजरात का, और माइका दे रखा है छत्तीसगढ़ का। पहला दूसरा ठीक है। माइका ये झारखंड के हैं सारे, ठीक है। करेक्ट चुनना है स्टेट और हॉट स्प्रिंग्स। मध्य प्रदेश का है
धुनी पानी। मेघालय का है जाखरम, ठीक है। चावल पानी एमपी का ही है, और हरियाणा का है सोहना करके, और ये बभेहा भी एमपी का है। वेस्ट बंगाल का है बकरेश्वर। मैच कीजिए डैम्स और नदियां। कृष्ण राज सागर बहुत बार आ चुका, कर्नाटका में है कावेरी पे। इंदिरा सागर नर्मदा। थीन बहुत इंपॉर्टेंट, रंजीत सागर भी कहते हैं इसको, रवि नदी पे पंजाब में। हीराकुड महानदी। इन रिवर बेसिन्स को असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए अरेंज, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। ये सब थोड़ा रिलेटिव होता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा कावेरी का, फिर तापी का, फिर पेन्नार का, फिर माही का। मैच कीजिए फॉल्स और कौन सी नदी पे हैं वो जलप्रपात। कुंचिकुल आपका है शिमोगा कर्नाटका में वराही पे। दूधसागर है गोवा में मांडोवी पे। बरकाना है कर्नाटका में सीता नदी है। और सूचीपारा है केरला की चलियार नदी पे। तो ये आंसर इसका एक्चुअली डी हो जाएगा। करेक्ट देख लीजिए कौन सा है। लिपुलेख पास कहां पे पड़ता है आपका? उत्तराखंड, ठीक है। ये लेखा पानी पड़ता है अरुणाचल। पेंसिला पड़ता है आपका कश्मीर वैली में, आता है कारगिल में। गलत हो गया। बारालाचा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट। इनकरेक्ट चुनना अब आपको। ये बॉर्डर शेयर बता रहा है किससे किसका कौन करता है, तो इनकरेक्ट इसमें से देखिए, नेपाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये भी ठीक है। भूटान, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अरुणाचल नहीं है, तो ये गलत हो गया। बांग्लादेश भी ठीक है। करेक्ट चुनना है। कैपिटल सब बताइए। ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाने चाहिए क्या? बिल्कुल कराए जाने चाहिए। असम की कैपिटल क्या है भाई? दिसपुर। मैच कर लेते हैं। मिजोरम की है ऐजवाल। नागालैंड की कोहिमा। त्रिपुरा की है अगरतला। मेघालय की शिलोंग है। मणिपुर की इम्फाल है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। करेक्ट चुनिए। माउंटेन रेंजेस और उनके नाम। हाईएस्ट माउंटेन रेंज यूरोप की एल्प्स, नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज, साउथ अमेरिका की एटलस और अफ्रीका की एंडीज। पहला दूसरा ठीक है। साउथ अमेरिका की है एंडीज और अफ्रीका की है एटलस माउंटेन्स। करेक्ट बताना है लेटेस्ट अपडेटेड एग्रीकल्चर डेटा के हिसाब से। अभी बोल रहा है लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर्स गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना है, और जूट और मेस्टा के वेस्ट बंगाल, असम, बिहार है। ठीक बात है दोनों। इनकरेक्ट बताइए। मेज के 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कर्नाटका, एमपी और महाराष्ट्र। फिंगर मिलेट मतलब की बाजरा, रागी रागी सॉरी रागी, बाजरा इज पर्ल मिलेट। कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड है। राइस के वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब हैं। सोयाबीन की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। डी गलत हो गया। महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, एमपी सेकंड पे है, राजस्थान है थर्ड पे। करेक्ट चुनना है मिनरल डेटा के हिसाब से। बॉक्साइट के रिजर्व्स पूछ रहा है ये। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और कोल के झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोनों बातें। फिर से लेटेस्ट अपडेटेड मिनरल डेटा। ये रिजर्व्स कोबाल्ट की कहां पे? उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड टॉप। आयरन ओर का कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, और लेड का राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑल आर करेक्ट। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। बताना है आपको क्या क्या होते हैं। लेबर पावर होता है, लैंड होता है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सारे होते हैं। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स बताइए जिनका मिनिमम फॉरेस्ट कवर है। मैक्सिमम तो हम कई जगह पूछ चुके हैं यूपी की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। भदोही, मऊ और मैनपुरी, याद रखना। टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट बताइए जिनका हाईएस्ट इंक्रीज जहां देखा गया है फॉरेस्ट कवर में। ये सहारनपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, बाराबंकी। टॉप 4 स्टेट्स यूटी बताइए
जिनका हाईएस्ट मैनग्रूव कवर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आता है फॉरेस्ट सर्वे में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस चीज को, तो ये याद कर लो प्लीज, क्रम पूरा। टॉप 4 स्टेट्स बताओ जहां पे हाईएस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में देखा गया है। अब ये इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट में पूछ रहा है, तो ये सारे याद कर लो, बेसिक वाले ना, है ना। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मैंने आपसे कहा था कहीं पे पेपर पे चिपका लो, टेबल पे चिपका लो, कहीं दीवार पे चिपका लो, याद करने पड़ेंगे सारे। सर का ट्रिक भी कमेंट करने के लिए कहा था, करते नहीं हो आप लोग, पता नहीं क्यों, गंदे बच्चे हो। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, एंड रेस्ट आर करेक्ट। करेक्ट बताइए। महालनोबिस कमेटी इनकम असेसमेंट के लिए बनी थी 1960 में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है गरीबी का मूल्यांकन करने का। HDI रिपोर्ट पब्लिश करता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 से। सही हो गए। करेक्ट चुनिए प्लानिंग कमीशन के बारे में। 1950 में सेटअप हुआ था, 5 ईयर प्लान्स क्रिएट करता है। फर्स्ट चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा। ठीक है सारी बात। करेक्ट बताइए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1952 में, पहला 5 ईयर प्लान चल रहा था। MS स्वामीनाथन को कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सरकारिया कमीशन आया था सेंटर स्टेट रिलेशंस पे 1983 में। ऑल आर करेक्ट एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। करेक्ट बताइए। बैंक का नाम और उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। अलाहाबाद बैंक आया था आपका 1865 में। PNB आपका 1894। बैंक ऑफ इंडिया 1906, और ये ठीक दे रखा है। करेक्ट बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है ये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स करता है। जर्मन वॉच करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कमेंट करके बताइए मुझे। करेक्ट बताइए। ईशान वर्मन को हम मानते हैं हिस्ट्री में कि उन्होंने हुणों का विरोध किया था। कुषाण शासक थे, उन्होंने सबसे पहले विम कड़फिसिस से भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन उन्होंने किया था। और बिंदुसार के सिक्के पे पहली बार प्रभामंडल, आप समझते हैं हेलो, पीछे एक सर्कल सा बना हुआ होता है ऐसे ऐसे, वो जो प्रथा थी जो शुरू हुई थी, वो हुई थी बिंदुसार के कॉइन्स पे, कि बुद्धा को ऐसे दिखाया गया था। पहला दूसरा ठीक है। कनिष्क के टाइम पे बिंदुसार के सिक्कों पे, बिंदुसार से रिलेटेड कोई बात हुई है सिक्कों विक्कों की? कनिष्क। करेक्ट बताइए। सिम विष्णु अवनी सिंह उपाधि उनको मिली थी। पुलकेशन सेकंड हर्षवर्धन के टाइम के थे। पुलकेशन सेकंड को टाइटल मिला था दक्षिण पथ, दक्षिणापथेश्वर। और महेंद्र वर्मन वन ने लिखी थी मठ विलास प्रहसन्ना। ठीक है सर। करेक्ट बताइए। विजयादित्य को किस लिए जाना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। हर्षवर्धन ने 3 ड्रामा लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसांग ने CU की लिखी थी। ह्यूनसांग आए थे 6th सेंचुरी में। फर्स्ट सेकंड ठीक है। ह्यूनसांग ने लिखी थी CU की, ये आए थे 7th सेंचुरी में। करेक्ट चुनिए। डायनेस्टीज और उनकी कैपिटल्स दी हुई हैं, बताइए। सेन डायनेस्टी की लखनौती, कौन थे फाउंडर? समंत सेन। गढ़वाल की कनौज, चंद्रदेव थे फाउंडर। चौहान अजमेर, वासुदेव थे फाउंडर। परमार धारानगरी, उपेंद्र थे फाउंडर। फाउंडर्स भी बता दिए मैंने आपको। करेक्ट बताइए। रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड कौन लीडर कहां पे लीड कर रहा था? तो लखनऊ में लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। मेरठ से थे कदम सिंह, गोरखपुर से थे गजाधर सिंह, कानपुर से थे नाना साहेब, बरेली से थे खान बहादुर। करेक्ट चुनिए। बैटल ऑफ लसवाड़ी 1803 में हुआ।
ब्रिटिशर्स और मराठा एम्पायर, जिसको लीड कर रहे थे सिंधिया। बैटल ऑफ फरूखाबाद 1804 में हुआ ब्रिटिशर्स और मराठा एम्पायर के बीच में। बैटल ऑफ भरतपुर 1805 में हुआ मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कुरुचिया रिबेलियन करके हुआ था विद्रोह वायनाड में 1809 में। ब्रिटिशर्स और कुरुचिया और कुरुम्बा ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनके बीच में। 1 2 3 ठीक है। 1812 का है ये, ठीक है। यहां पे मराठा एम्पायर जीती, यहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, वहां पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और यहां पे भी। करेक्ट बताइए। कुछ बैटल्स दिए हुए हैं, नाम नहीं सुना होगा आपने तो पढ़ लो इनको। बैटल ऑफ सेट्टीमुंगलम 1790 में हुआ था, ठीक दे रखा है ये, ठीक। ये मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, मैसूर जीत गया था। सीज ऑफ कोयम्बटूर हुआ था 1791, ये भी ठीक दे रखा है। मैसूर और ट्रावनकोर और प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थे, विनर था मैसूर। बैटल ऑफ सिडासीर ये हुआ 1799 में, और इसमें ये हुआ था मैसूर के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिश जीत गए थे। बैटल ऑफ अरकेरी या आरकेरी इसको बोलते हैं, 1791 में हुआ था। हैदराबाद का निजाम थे एक तरफ और एक तरफ थे ब्रिटिशर्स प्लस मैसूर, जीते थे। नहीं, निजाम और ब्रिटिशर्स एक तरफ थे, मैसूर तो अलग ही रहता था इनसे। जीते थे निजाम प्लस ब्रिटिशर्स, ठीक है। दोबारा सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैटल शायद नहीं पढ़े हो, नहीं पता हो, इनको देख लेना एक बार। गॉड्स से रिलेटेड बताना आपको, ऋग्वेदिक पीरियड कौन सा ठीक है। मारुत थे गॉड ऑफ स्टॉर्म, पुशन थे गॉड ऑफ एनिमल्स, सोम थे वेजिटेशन वाले, उषा थे प्रोग्रेस राइज वाले, डायोस थे गॉड ऑफ स्काई। सबसे पुराने ये थे। करेक्ट बताइए। कुछ प्लेसेस और उनका लोकेशन दिया हुआ है। बनावली फतेहाबाद में, कालीबंगन हनुमानगढ़ में, मोहनजोदाड़ो शहीद बंजाराबाद पाकिस्तान, और चौंदारो लरकाना। पहला दूसरा ठीक है। मोहनजोदारो है आपका लरकाना, सिंध प्रोविंस, एंड चौंदारो इज नवाब शाह शहीद बंजीराबाद, ये भी सिंध में ही है, पर ये इंटरचेंज है दोनों। क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए। देखिए, कनिष्क का टाइम पीरियड था 78 एडी से 101 तक। गुप्ता एम्पायर करीब करीब 320 एडी में बनी, आई मतलब 313 चंद्रगुप्त का कोरोनेशन, और ये 305 ये बीसी है और 313 बीसी है, ऊपर के एडी है। एडी बीसी का फर्क बताइए मुझे आप, बता चुकी हूं मैं कई जगह। करेक्ट ऑप्शन बताइए डायनेस्टीज और उनके फाउंडर्स। सोलंकी, ककातिया, पल्लव, कुशन दिए हुए हैं, देख के बताइए। देखिए, सोलंकी इज मूलराज, ठीक दे रखा है। ककातिया आपका प्रोला वन या बेटा वन, ठीक है। पल्लव आपका सिम विष्णु, और कुशन डायनेस्टी आपका कुजल कटफिसेस। करेक्ट बताइए, कौन सा मंदिर कौन सी डायनेस्टी के टाइम का है। तो रमप्पा आपका ककातिया, ठीक है, वरंगल में है। हजारा राम टेम्पल विजयनगर का है, ठीक है, हम्पी में। विरूपक्ष चालुक्य का है पतडकल कर्नाटका में, सॉरी। सन टेम्पल सोलंकी डायनेस्टी का है मोढेरा गुजरात में, सारे ठीक है। करेक्ट बताइए। फेमस बुक्स और उनके राइटर्स। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन विलियम ड्यूरांट एंड एरियल ड्यूरांट, मॉर्निंग स्टार जॉन वाइक्लिफ, एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री थॉमस हॉब्स, लेवाइथियन विलियम हेनरी वॉल्श। तो लेवाइथियन इज थॉमस हॉब्स, मॉर्निंग स्टार इज करेक्ट, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री इज विलियम हेनरी वॉल्श। करेक्ट बताइए। ऑथर्स और प्लेज। ए हो जाएगा, ठीक। धनंजय दशरूपक, सोमदेव, ललित विघराज, प्रहलादन पार्थ पराक्रम व्यायोग, क्षेमेश्वर चंद्र कौशिकम, जयचंद्र आपकी रंभा मंजरी, और यशोवर्मन रामविद्य है।
क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ए हो जाएगा। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 एडी, बर्थ ऑफ मीराबाई 1498, नामदेव 1270 एंड तुकाराम 1608 एडी। करेक्ट बताइए। गियासुद्दीन तुगलक ने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया था वेलफेयर और ह्यूमैनिज्म, मतलब कल्याण मानवतावाद की बातें की थी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने भी ऐसी ही सेम चीजें की थी। गियासुद्दीन मंथली पेंशन देता था 1000 टका टू अमीर खुसरो, ही वाज रॉयल पोएट। गियासुद्दीन ने स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल ऑफ लिकर एंड गैम्बलिंग, और पोस्टल सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का क्रेडिट जाता है गियासुद्दीन तुगलक को। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। कंप्लीटली स्टॉप करने का ट्राई किया था, ना कि स्टार्ट किया था। तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स को आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। बी हो जाएगा। देखिए, अबू बकर शाह 1389 से 1390, तुगलक शाह या फिर गियासुद्दीन तुगलक सेकंड 1388 से 1389, और आपके अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ऑनवर्ड्स थे ये, और ये नीचे लिख देते हैं 1390 से 1394। करेक्ट बताइए। मुगल पीरियड में फॉरेस्ट सुपरिटेंडेंट को कहते थे मीरे बर, ठीक है। इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से एमबीटी को कहते थे एरिस्टोटल अपने युग का। इतलाक प्रथा जो थी वो स्टार्ट की थी एफएसटी ने। दिल्ली सल्तनत में जो छोटे मोटे लैंड ओनर्स थे उनको कहते थे खुट, ठीक है। ये करेक्ट बताइए। पबना रिबेलियन, हाँ पहले आप देख लीजिए जरा। बी ठीक है। देखिए, पबना किया था शुरू ईशान चंद्र राय और शंभूपाल ने। संथल था आपका सिद्धू कानू, वेरी फेमस। इंडिगो इज वॉज टीरुट सिंह और कोल वॉज बुध भगत। करेक्ट बताइए। नेशनल प्लानिंग कमेटी हरिपुरा सेशन के वक्त सेटअप हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी 1938 में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने फाउंड की, और आनंद मोहन बोस 1876, ठीक है। ये करेक्ट चूज कीजिए। एफएसटी ने स्टैब्लिश किया जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। बहलोल लोदी का सक्सेसर था इब्राहिम लोदी, जो कि बेस्ट रूलर माने जाते हैं लोदी डायनेस्टी के। पहला ठीक है। ये सिकंदर लोदी का सक्सेसर थे। करेक्ट बताइए। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे आया जून 3 प्लान, ये 1947 का है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925। लॉर्ड वेवल के टाइम पे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। करेक्ट चुनना आपको। लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे सस्पेंशन हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। वेवल फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक्स। विलिंगटन ऑगस्ट ऑफर इरविन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बी ठीक है। देखिए, अब सुनिए। इरविन के टाइम पे हुआ सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1931 में हुआ था, क्योंकि ऑगस्ट ऑफर है आपका कौन से साल का ऑगस्ट ऑफर बताएगा कोई? 1940 का, यस, ठीक है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1932 की। तो ऑगस्ट ऑफर के टाइम पे कौन हो गए? लॉर्ड लिनलिथगो। विलिंगटन हो गए आपके थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम के, और इरविन हो गए आपके सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम के।
अभी सारे कराए थे मैंने आपको, क्रोनोलॉजिकल यहाँ पे दे रखा है, पिछले टेस्ट में सबके ईयर्स बताए गए थे आपको। टाइटल्स एक्ट था आपका 1876 का, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था 1881 का, कौन से वायसरॉय के टाइम के, ये आप मुझे फटाफट से बताते चलिए क्योंकि ये मैंने आपको बता चुकी हूँ पूरे टेस्ट में। 1919 करेक्ट चुनिए। सेवाग्राम आश्रम वर्धा में है महाराष्ट्र में, लास्ट इंपॉर्टेंट आश्रम था जो महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था 1936 में। टॉल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश हुआ था 1910 में। नेटल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में 1894 में, और इन्होंने अपना फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया था 1932 में यरवदा जेल में, कम्युनल वो जो कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था उसके विरोध में। ठीक है सारे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया चंपारण से बिहार में 1917, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था। उत्तर प्रदेश किसान सभा फॉर्म हुई थी 1918 में लखनऊ बाय गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोनों करेक्ट बताइए। फ्रांसिसो डी अल्मीडा को पहला पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया गया था। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था इनका टू ट्रेड पीसफुली, और इस पॉलिसी को कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है। ये अल्फोंसो डी अल्बरकीक को ही इसमें तो देने रखा उनको। अल्फोंसो डी अल्बरकीक को माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। करेक्ट चूज कीजिए। बनारस हिंदू महासभा का सेशन 1923 में हुआ था, प्रेसिडेंट थे पंडित मदन मोहन मालवीय। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। बी ठीक है, पहला ठीक है। लैंड्सडाउन, लॉर्ड लैंड्सडाउन। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स सेटअप हुआ था वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ओडिशा में। लॉर्ड कर्जन ने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी इस्तमरारी की बंगाल बिहार में। पहला ठीक है। होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी बंगाल में स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली, और ये बंगाल बिहार का है। ईयर गलत नहीं है, कॉर्नवालिस ना कि कर्जन। इनकरेक्ट चुनिए। लॉर्ड कर्जन ने इरिगेशन कमीशन स्टैब्लिश किया 1901 में, चेयरमैन थे सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ। क्लासिफिकेशन तथा सिविल सर्विसेज का इंपीरियल, प्रोविंशियल, सबऑर्डिनेट ये हुआ लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। रिपोर्ट ऑफ 1857 के टाइम पे यहाँ पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। सिर्फ थर्ड ठीक है। 1901 में इरिगेशन कमीशन आया था। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, सॉरी थर्ड गलत हो गया। लॉर्ड कैनिंग थे ऑफ कोर्स। कैसे आप करेक्ट बताइए। पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन यूनियन स्टेट्स, 18 ऑफिशियल लैंग्वेज, 17 इमरजेंसी प्रोविजंस, 13 ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। 1 और 4 ठीक है। पार्ट 18 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17 इमरजेंसी प्रोविजन, पार्ट 18 ठीक है। करेक्ट बताइए। आर्टिकल्स दिए हुए हैं कुछ। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21A एलिमेंट्री एजुकेशन, 29 लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना, 17 अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन होगा, पी है ये, कोई बात नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? सारे ठीक हैं। फिर से आर्टिकल्स हैं कुछ, देख लीजिए कौन सा ठीक है। चौथा और पांचवा ठीक है बस। 243E देखिए, ड्यूरेशन बताता है पंचायत की, ड्यूरेशन ठीक है, समय काल कितना रहेगा। पावर्स अथॉरिटी 243G है, छोटा जी। 239 आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी बताता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट
233 है। 214 आपका हाई कोर्ट बताता है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, सिंपली इतनी बात। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट 216 है। 4 और 5 तो ठीक ही है। करेक्ट चूज कीजिए। फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है, ये तो आपको देखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सारे शेड्यूल याद हो जाएंगे इससे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे याद कर लो, सारे ट्रिक है इसकी। फर्स्ट है टेरिटरीज एंड दिस, तो ये सही है, ठीक है। फोर्थ 1 2 3 4 राज्यसभा की सीटों का ये सही है। फिफ्थ एस से स्केड्यूल ट्राइबल एरियाज, ठीक है, सारे याद कर लो। ये सारे बताना जरा कमेंट करके क्या होंगे। करेक्ट बताओ, कहां से क्या बोरो किया गया है, हर टेस्ट में आ रहा है क्वेश्चन। आयरलैंड से डीपीएसपी, यूएस से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री रूल, ठीक है, और ये भी ठीक है, तो आंसर डी हो गया। करेक्ट बताओ 124th अमेंडमेंट के बारे में, लेटेस्ट है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बिल था जो पास किया था राज्यसभा ने जनवरी 9 2019 को, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया उसी महीने। गुजरात पहला स्टेट बना इसको इम्प्लीमेंट करने वाला, यूपी थर्ड बना गुजरात झारखंड के बाद, ठीक है सारे। करेक्ट बताओ, जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश हुई थी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से। एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया 86th अमेंडमेंट से 2002 के। रेंट कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था 75th अमेंडमेंट एक्ट 1994 से टू रिजॉल्व रेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। इन ऑफिसर्स टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आ गया, हायर टू लोअर, स्पेशल टेस्ट में भी आया था एक क्वेश्चन, बी हो जाएगा। चीफ जस्टिस का प्लीज याद रखना, ये सब 6 पे आते हैं ये। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 9A पे आते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 10 पे आते हैं। अटॉर्नी जनरल 11 पे आते हैं, ठीक। करेक्ट ऑप्शन बताओ, स्टेट्स, यूटीज और उनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। मणिपुर त्रिपुरा 1972 थी, ठीक है। तेलंगाना जून 2014, ठीक है। गोवा 1987, ठीक है, ये भी ठीक है, सारे ठीक है। करेक्ट बताओ, 2 स्टेट्स हैं उड़ीसा आंध्र प्रदेश, जिनको जो वामसाधरा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है उसमें इन्वॉल्व हैं, और महादाई में गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र इन्वॉल्व हैं। महानदी वाली में उड़ीसा छत्तीसगढ़ इन्वॉल्व हैं। 1-3 ठीक है। ये आपका 2 स्टेट्स हैं उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ये ठीक है। 3 स्टेट्स गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र हैं। 2010 का है ये ट्राइब्यूनल। कौन सा ग्रुप ऑफ स्टेट्स ईस्टर्न रीजनल काउंसिल के अंडर आता है, मतलब इस ग्रुप में कौन सा आता है? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। चलिए 72 देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। हाई कोर्ट का नाम और उसका न्यायिक क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है? मद्रास का तमिलनाडु और लक्षद्वीप पे, बॉम्बे का महाराष्ट्र गोवा पुडुचेरी पे, पंजाब हरियाणा का पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। थर्ड और फोर्थ ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है जी। बॉम्बे हाई कोर्ट है महाराष्ट्र गोवा दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। पुडुचेरी कहां से आ गया भाई, ये तो ठीक है। इन पार्टीज को आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए, कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए उनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट से। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984, देन भारतीय जनता पार्टी 1980, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, बहुत पुरानी पार्टी है, और ये मार्क्सिस्ट आपकी 1964। करेक्ट चुनिए। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज हुआ 1950 में तो लैंग्वेजेस थी 18, अभी हैं 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। देश में नहीं बात हो रही। ऑफिशियल लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की है इंग्लिश,
और इंग्लिश इन 22 में नहीं है। मजे की बात, 2011 की रिपोर्ट से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट से, आइडेंटिफाइबल मदर टंग, पहचान योग्य मातृभाषाएं 238 थी। 234 ठीक है। भाषाएं रिकॉग्निशन के टाइम पे थी 14। करेक्ट चुनिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशंस किए थे 165 डेज तक। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आप जानते हैं, जो कि आज का प्रियम्बल है। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, और फिर संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 से। बढ़िया, सारे सही। करेक्ट बताइए बजट यूपी का। रेवेन्यू सरप्लस, राजस्व आधिक्य है 7417 करोड़, और ये 2.97% है जीएसडीपी का। ठीक बात है दोनों। फिर से बजट। फिस्कल डेफिसिट पूछा था पिछले टेस्ट में, कमेंट करके बताओ। उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हो, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं, अब एनालिसिस अच्छा नहीं है। जो पूछी जाती हैं बातें वो कभी कमेंट करते हो? नहीं करते। 1 से सवा घंटे में मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट्स भी टेस्ट नहीं गया है कोई, उसमें क्या क्या करा लेगा इंसान, बताओ। जल्दी टेस्ट करवाने हैं तो इसी तरीके से आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, है ना। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का मतलब ये तो नहीं है ना कि प्रॉपर हिंदी ही बोलते हो हर वक्त या इंग्लिश ही बोलते हो, नहीं, आपस की भाषा बोलते हो ना मिली जुली। तो फिस्कल डेफिसिट, ये सारी डेफिनेशंस वगैरह रिवाइज कर लिया करो कमेंट सेक्शन में। आपका कमेंट पढ़ के 4 लोगों का और रिवाइज हो जाएगा जो बहुत आलसी हैं, आपसे भी ज्यादा आलसी हैं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। चलिए फिर, फिस्कल डेफिसिट 3.46% है जीएसडीपी का, और जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट है वो 3.5% उसका आंका गया है। ये भी ठीक है। फिर से बजट के बारे में बताना सही क्या है। स्टेट का डेट ऋण 32.7% है जीएसडीपी का। जीएसडीपी कैसे कैलकुलेट होता है ये सब बहुत बेसिक है, ये अब तक बिल्कुल ही तैयार होना चाहिए। और स्टेट का डेट कितना एस्टिमेटेड है? 816926.02 करोड़। सही है ये भी। एग्जैक्ट फिगर पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय का यूपी बजट, याद करना पड़ेगा पूरा फिगर। दिस इज आपका 7,36,437 करोड़ 71 लाख। इनकरेक्ट बताओ यूपी बजट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है 1100 करोड़ का एयर स्ट्रिप्स बनाई जाएंगी स्टेट में, और 5.1% का टारगेट रखा गया है एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 2025 के लिए। कोई गलत नहीं है, करेक्ट बताओ। यूपी को 12th रैंक मिला इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2021-22 में, और कॉन्टेंडर कैटेगरी में रखा गया 49 स्कोर के साथ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में। दूसरा आपका सही है, पहला गलत होता है। 14th रैंक है यूपी का, करेक्ट चुनना है। रिपोर्ट ऑफ सीबीआरआई सीआरईडीएआई के हिसाब से यूपी का रैंक है 3rd एमएसएमई सिनेरियो में, 9% शेयर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं 60%, जितने भी रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं इंडिया में उनका, मतलब 60% इन स्टेट्स में। तो बताना है आपको कौन सा सही है। ये हो गया नन ऑफ दीज, बिकॉज अब आपका नहीं, सॉरी, ए ठीक है। ये आपका सेकंड इसलिए गलत हो गया, दे कंट्रीब्यूट 40%। ये 4 स्टेट्स मिलके 40% कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना कि 60। करेक्ट बताओ। इंटरिम बजट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात हो रही है 3 टन से 5 टन पर हेक्टेयर। एक्सपोर्ट को 1 लाख करोड़ रुपए लेके जाएंगे, 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, और 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाएंगे। सही है सारे। करेक्ट बताओ। इंटरिम बजट 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान।
अटल बिहारी जी ने दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मोदी जी ने कहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय संस्थान। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला दूसरा ठीक है। ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये दिया है नारा मोदी जी ने। करेक्ट बताइए इंटरिम बजट के लिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो होता है उस रिटेल बिजनेस के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया है, और एलिजिबिलिटी जो है वो 50 लाख से 75 लाख कर दी है लिमिट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो अभी इंडिजिनस कंपनीज जो स्वदेशी कंपनी है उनके लिए कम कर दिया है, 30 से 15% कर दिया है। पहला दूसरा ठीक है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कम हुआ है, ठीक है, और मतलब 30 से 15 हुआ है। जो इंडिजिनस कंपनीज है वो 30 से 22% पे आई हैं, ना कि 15। टॉप 3 स्टेट्स बताओ जिनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं एज पर टाइगर सेंसस स्टेटस रिपोर्ट 2022। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, इनमें है सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में 785 टाइगर्स हैं, कर्नाटका में 563 हैं, उत्तराखंड में 560 हैं। करेक्ट बताओ रिगार्डिंग फाइनल फिगर्स ऑफ इंडिया सेंसस 2011। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, भारत का जो जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंट्री में 2001 से 11 रहा 17.7। हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है, चाहे वो शहरी इलाके हों चाहे ग्रामीण हो। हाईएस्ट परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन का हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है सारे। 4 स्टेट्स बताओ जहां पे हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। याद कर लो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर। 4 डिस्ट्रिक्ट बताओ जहां पे हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, हाईएस्ट टू लोएस्ट जाते हुए। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़। मैच द फॉलोइंग करो। ग्राउंड नट आपका टिक्का रोग होता है इसमें। टमाटर में होता है बकी रॉट। वीट और बार्ले में होता है मोलिया, और ओकरा पपाया में होता है येलो वेन मोजियाक डिजीज। ऑक्सैलिक एसिड किस किस में मिलता है? स्पिनिच, कैबेज, रुबाब, रेपसीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। 1 2 3 इनमें, इन दोनों में मिलता है एरूरिक एसिड, एरूसिक या जैसे बोलना चाहें एरूसिक एसिड। करेक्ट बताओ। सेंट्रल एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल एमपी, सेंट्रल ड्राईलैंड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। ठीक है ये सारे। करेक्ट बताओ। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ब्रिक्स ज्वाइन किया है अभी लेटेस्ट 2024 में। ब्रिक्स बना था 2009 में। ब्रिक्स में आते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। इनकरेक्ट बताओ। हेडक्वार्टर्स पूछ रहे हैं, तो पहले सारे देख लेते हैं इकट्ठा, है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। एडीबी का है मनीला, फिलीपींस। और यूएनआईडीओ का है वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है। इंडिया लीडिंग कंट्री है कौन से फलों का एज पर द लेटेस्ट अपडेटेड एग्रीकल्चर रिपोर्ट? मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया, इन सभी का है। याद कर लो इन सबको। जब कोई क्रिकेटर बैट्समैन क्रिकेट बॉल को हिट करेगा तो बॉल रोल करेगी फ्लैट ग्राउंड पे, कुछ टाइम बाद वो बीचों बीच रुक जाएगी। क्यों? तब फोर्स जो है वो बॉल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है,
सेम डायरेक्शन पे लग रहा है, या फिर मूविंग बॉल एकदम से रुक जाएगी, या फिर इसमें से कोई नहीं। ए हो जाएगा। भाई कोई बल्लेबाज है, वो गेंद समतल जमीन पे लुढ़कती है, कुछ दूर जाएगी, उसके बाद केंद्र पे रुक जाएगी। गेंद रोकने के लिए धीमी गति होगी, क्योंकि तब गेंद पे जो गति की दिशा है उसके विपरीत एक बल लग रही होगी, फोर्स लग रहा होगा एक। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए, सोचिए तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, वेट तो जीरो जाएगा, मास सेम रहेगा। कोई अनसैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन बनाया गया है 100 ग्राम चीनी लेके आधा लीटर पानी में, तो क्या पैरामीटर इसमें सेम रहेगा? मास, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी। आयतन सेम रहेगा। रॉकेट लॉन्च जो होता है वो किस सिद्धांत पे बेस्ड है? बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एक तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो वेवलेंथ डिटरमाइन करती है एक्सरे की। 6 फीट टॉल पर्सन की हाइट को आप 183 इंटू 10⁻⁷ होगा, ये नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और पायरोहीलियोमीटर सोलर रेडिएशन को नापता है। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम्स के इक्वल होता है। ठीक है सारे। यंग्स इलास्टिसिटी कोफिशिएंट के बढ़ते हुए क्रम में आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस में कठोरता के हिसाब से इनको अरेंज करना है। ये कुछ चीजें ना आपको रटनी पड़ती हैं। देखिए, पहले आएगा, सबसे पहले तो रबर आएगा, तो अगर कोई भी लिस्ट हो तो उसमें आप रबर को ध्यान रखिएगा टॉप पे। फिर नायलॉन, फिर वुड, फिर मतलब सबसे ज्यादा नायलॉन का, रबर का, फिर नायलॉन, उससे कम वुड, बोन, ग्लास, एल्यूमिनियम, टूथ एनामिल, फिर ब्रॉन्ज है, फिर टाइटेनियम है, स्टील है, टंगस्टन है, ग्राफीन है, डायमंड है। ऐसे थोड़े अजीब होते हैं ऐसे क्वेश्चन, पर देख लो, मतलब मेरे हिसाब से एग्जाम में लगे, नहीं कर सकते तो छोड़ देना। करेक्ट बताओ। फ़ारेनहाइट स्केल पे पानी का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं 212 फ़ारेनहाइट। र्यूमर स्केल पे 0 डिग्री आर लेते हैं, और वेपर पॉइंट 80 डिग्री आर लेते हैं। और पार्ट जो इनके बीच का होता है वो 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। -40 डिग्री ऐसा सा टेम्परेचर है जहां पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो स्केल होते हैं उनकी रीडिंग सेम हो जाती है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36.9 डिग्री या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। तीनों स्केल पता होने चाहिए आपको। ठीक है, ये सारे पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से देखना जरूरी पड़ेगा, जरूर। उसी से आपका सेल्फ लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल बढ़ेगा। ध्यान रखिए इस बात को। लिक्विड से गैस वाष्पीकरण, एवेपोरेशन। गैस से लिक्विड कॉन्डेंसेशन, संघनन। सॉलिड टू गैस रिवर्स सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण। और गैस टू सॉलिड ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो ये तो आप पता चल गया वो क्यों गलत हो गया। सॉलिड टू गैस आपका सब्लिमेशन है, और ये आपका ये है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डैनियल सेल में कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड्स कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट में डुबो के रखे जाते हैं एक तरीके से, ऐसे देखो। लेड स्टोरेज सेल जो होता है वो यूज होता है लो पावर कंजम्पशन, जैसे वॉच, हियरिंग एड्स, इसमें कोई ज्यादा तो खपत होती नहीं बिजली की। मरकरी बैटरीज यूज होती है व्हीकल्स में और इन्वर्टर्स में। 1 और 2 ठीक है। ये उल्टा है। लेड स्टोरेज यूज होता है व्हीकल्स में और इन्वर्टर्स में, और मरकरी बैटरीज यूज होती है इनमें, जहां पे खपत कम है बिजली की। करेक्ट चुनिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सही है। ब्रास बर्तन बनाने के काम में आता है, गन मेटल तोप और ये सब। रोज मेटल शिपिंग इंडस्ट्री में, मुंज मेटल ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने के काम आता है। 1 2 ठीक है। रोज मेटल ऑटोमेटिक फ्यूज बनाएगा, मुंज मेटल शिपिंग में काम आएगा। करेक्ट चुनिए।
सॉफ्ट ग्लास ग्लास बॉटल्स, विंडो ग्लास वगैरह में यूज होता है। हार्डन्ड ग्लास बीकर्स, टेस्ट ट्यूब्स में यूज होता है। फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, लेंस वगैरह में यूज होता है। पायरेक्स ग्लास लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। ठीक है सारे, मैच कीजिए ये कौन कौन सी बीमारी कैरी करता है और कौन कैरी करता है। हाउस फ्लाई से आपको हो सकता है टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया। रैट फ्ली से आपको बिबॉनिक प्लेग हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री याद करो थोड़ी सी। सैंड फ्लाई से काला अजर हो सकता है। सीसी मक्खी से आपको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है। कैसे पता लगेगा कौन सी मक्खी कौन सी है ना? इनकरेक्ट बताइए। राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी हो जाता है। थाइमीन की कमी से चिलियोसिस हो सकता है। नाइसिन की कमी से पेलेग्रा हो सकता है। पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, आता ही है पेपर में जरूर। पहले दूसरे ठीक है। थाइमाइन है B1, प्लीज ध्यान देना। राइबोफ्लेविन होता है B2। इनकरेक्ट है ये, क्योंकि राइबोफ्लेविन की कमी से तो होता है चिलियोसिस, और थाइमिन की कमी से होता है बेरी। नायासिन आपका होता है B3, विटामिन B3, और पायरोलॉक्सिन होता है आपका विटामिन B6। E.H. स्टर्लिंग ने हार्मोन डिस्कवर किया 1905 में। रॉजर्स जोन्स मोल्डर ने प्रोटीन डिस्कवर किया 1837 में। काजिमिर्स फंक ने विटामिन डिस्कवर किए 1912 में। ठीक है ये। माल्टेस माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेस सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। लैक्टेस कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और इरेप्सिन तोड़ता है डाई और ट्राइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में। ये 2 बार पढ़ोगे तो याद होंगी चीजें, घबराना नहीं है इन चीजों को देख के। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है हार्मोन, उसको। सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ा कौन सा है? थायराइड। और सूरज की किरणों में किससे क्या होता है? एर्गिस्ट्रॉल होता है हमारे स्किन में, उससे विटामिन डी बनता है। ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले डिस्क्राइब किया था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। ये भी ठीक है, करेक्ट चुनिए। प्रोजेस्टेरॉन को आप प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। मिटोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, और मियोसिस होता है वेजिटेटिव सेल्स में। सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक 1665 में। 28 बोन होती हैं खोपड़ी में, ह्यूमन स्कल में। 1, 3, 4 ठीक है, सेकंड गलत हो गया। मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, मिटोसिस होता है वेजिटेटिव में, उल्टा दे रखा है, ठीक है। खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पे हर डिस्ट्रिक्ट में अब खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर बनाए जाएंगे, हर ब्लॉक में। पहली बायलेटरल एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज अयुत्थय। इंडियन नेवी, रॉयल थाई नेवी ने करी थी, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आधारशिला रखी सहारनपुर यूपी में। पहला दूसरा ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया कि शाहजहांपुर में रखी है? ये कितनी बार करा दिया ये क्वेश्चन? शाहजहांपुर, करेक्ट चुनिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब होटल्स, रिजॉर्ट्स, आजकल सबको लग्जरी रहना है। मतलब मुझे लगता है घूमने से ज्यादा लोगों को रहना बहुत हाई फाई जगहों में आजकल। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है स्वर्वेद टेम्पल, उमरा चौबेपुर एरिया, वाराणसी यूपी में। हर्षद श्रीवास्तव एक पीएचडी स्टूडेंट हैं आईआईटी कानपुर के, उन्होंने रिवील किया है कि ऑयल और गैस मिल सकती है नारकोंडम आइलैंड में। आप बताएंगे मुझे कहां है नारकोंडम आइलैंड। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड लखनऊ में। सही है सारे। अलीगढ़ के मेयर प्रसाद सिंघल ने कंफर्म किया है कि प्रपोजल अब पास हो रहा है कि अलीगढ़ का नाम जो है हरिगढ़ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कंट्रीब्यूट किया, रिसेंटली लॉन्च की है फ्री एलपीजी रिफिल डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन। मतलब जैसे पहले तो दे दिए थे सिलेंडर और चूल्हे, अब रिफिल भी करवाएंगे वो जिनको मिले हुए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जेल यूपी का है अब नैनी,
प्रयागराज। पहला दूसरा ठीक है। ये थर्ड लार्जेस्ट है कंप्लीट होने के बाद। योगी जी ने अभी डिक्लेयर किया है कि मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन स्कीम स्टार्ट करेंगे, रोड्स को इंप्रूव करने के लिए ऑब्वियसली। और योगी जी ने और यूनियन विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने अभी डिस्ट्रीब्यूट किए थे MS स्पोर्ट्स कंपटीशन 2023 अमेठी में उनके विनर्स। रेस्पायरर लिविंग साइंसेस की एक रिपोर्ट थी, उसमें 3 सिटी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, इनको 10 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में से रखा गया है। ठीक है। एक MOU साइन हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टार्टअप इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर के बीच में। कौन से इंस्टीट्यूट का है ये? IIT कानपुर। मैच कीजिए फोक सॉन्ग्स और एरिया। बी हो जाएगा। हरदौल है बुंदेलखंड का, लवानी है रोहिलखंड का, रसिया है ब्रजभूमि बरसाना का, एंड दिस ढोला रागिनीज आगरा मेरठ। एयरपोर्ट्स और सिटीज बताइए कौन सा ठीक है? सी। देखिए अंबेडकर एयरपोर्ट जो है आपका, इट इज इन मेरठ। एयर स्ट्रिप है बेसिकली ये मेरठ की, नॉट एयरपोर्ट। सरसावा ठीक दे रखा है, बमरौली ठीक दे रखा है, और हिंडन ठीक दे रखा है। अब आप ऑप्शन बताइए रिलेटेड टू ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कौन सी ट्राइब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सहारिया, ललितपुर, बैगा, सोनभद्र, पानिका, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी। करेक्ट बताना है आपको। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, शायद अटक रहा है। नहीं ठीक है, चलिए डी हो जाएगा। तो ये ठीक मैच्ड है बिल्कुल। ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सोनभद्र में, यूपी। शारदा है बनवासा, पीलीभीत। परीक्षा करके या पारीछा करके है बेतवा नदी पे, झांसी के पास। ये भी ठीक है। इन मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है उस साल के हिसाब से जिसमें वो स्टैब्लिश हुई थी। सुहागी बरवा, रानीपुर, चंबल और कैमूर हैं, देख लीजिए आप। पता तो इनकी लोकेशन भी होनी चाहिए आपको, नहीं? तो सुहागी बरवा आपकी महाराजगंज में है 1987। रानीपुर है आपकी चित्रकूट में 1977। और चंबल है आपकी आगरा इटावा 1979। कैमूर है आपकी मिर्जापुर सोनभद्र 1982। जो तमांग कम्युनिटी है नेपाल की, उन्होंने अपना न्यू ईयर मनाया सोनम लोसार ओकेजन पे। फॉर्मर टेस्ट कैप्टन दाताजी राव गायकवाड़ का रिसेंटली देहांत हो गया। वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट लग्जूरियस ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। रशिया ने क्विंगलिंग स्टेशन खोला है, ये एंटार्क्टिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये सेंटेंस आप गलत नहीं कर सकते हैं, पिछले टेस्ट में आपको बताया था ये। 1 2 3 ठीक है। ये क्विंगलिंग किसका था? चाइना का। प्राइम मिनिस्टर जो हैं त्रिनिदाद टोबैगो के, उन्होंने स्टेट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, ऑयल स्पिल हो गया था ईस्ट कैरेबियन में। दुबई ने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया गांधीनगर प्रीमियर लीग अहमदाबाद गुजरात में। नाबार्ड ने रिसेंटली अनवील किया है एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट ग्रो, और एक पोर्टल है ग्रीनिंग और रिस्टोरेशन ऑफ बैरन लैंड्स के लिए। ठीक है। ये नीति आयोग ने का इनिशिएटिव होगा। करेक्ट चूज कीजिए। इंडिया EU कनेक्टिविटी समिट ऑर्गेनाइज की गई थी
डेलीगेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन टू इंडिया एंड एशिया कॉन्फ्लुएंस मेघालय में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 1 करोड़ की एक स्कीम फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किए हैं प्लान्स टू सेल 3% स्टेक कोल इंडिया के। और फोन पे ने इंट्रोड्यूस किया है टर्बो यूपीआई। ये वन स्टेप पेमेंट सोल्यूशन होगा यूपीआई एन नेटवर्क का। 1 2 3 ठीक है। रेजर पे करके है, उन्होंने किया है लॉन्च टर्बो यूपीआई। करेक्ट बताइए। अजय यादव बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। अश्विनी कुमार बन गए हैं एमडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नई फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च की है फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। 1 और 3 ठीक है। ये यूको बैंक के बने हैं। कौन सा सही है? अमित शाह ने रिसेंटली रिलीज की एक बुक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई रामेश्वरम में। मेरी माता मेरी माती मेरा देश, ये कैंपेन स्टार्ट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। निशा बिस्वाल को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। और प्रोफेसर गणेशन कानाबीरन को नए डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल असेसमेंट और इवोल्यूशन अथॉरिटी का। 1 3 4 ठीक है। सेकंड आपका ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। कौन सा करेक्ट है? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है उल्लास करके एक मोबाइल ऐप भारत मंडपम में। और अमेजॉन इंडिया ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर डल लेक श्रीनगर कश्मीर में। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर अब जो है एस्टिमेटेड है 3925 इंडिया की, 6.1% से ग्रो कर रहा है एनुअली। ये भी ठीक है। करेक्ट बताइए। विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नेशनल वोटर्स अवेयरनेस एम्बेसडर बनाया गया है इलेक्शन कैंपेन का। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहला रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस वैक्सीन जो है अप्रूव कर दिया है। रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल संथिगिरी विद्या भवन तिरुवनंतपुरम केरला में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इंस्ट्रक्शंस में एक चेंजेस लाए जाएंगे डीआरडीओ में, हाई पावर कमिटी बनाई गई है उसके लिए एक। 2 3 4 ठीक है। फर्स्ट गलत हो गया। सचिन तेंदुलकर। करेक्ट चुनना है। सी राधाकृष्ण राव इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन हैं, उनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ। ही वाज 103 इयर्स ओल्ड। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी जो रेसलिंग इंडिया की है उसको सस्पेंड कर दिया गया है बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, आप देख रहे थे पिछले टाइम से। इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र को उस एयरक्राफ्ट से टेस्ट फायर किया गया है। एक बुक का नाम है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, विपुल रिखी ने लिखी है ये। ठीक है। कौन सा करेक्ट है? इंडिया यूनाइटेड नेशंस ने जॉइंटली एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया, इंडिया यूनाइटेड नेशंस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया 20th सेलिब्रेशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। हिमाचल प्रदेश ने 2000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट साइन किए विद पोमा ग्रुप ऑफ लंदन। इंडियन शूटर सिफ्त कौर समरा, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीता है विमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में एशियन गेम्स 2023 में। 1 2 4 ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स साइन किए हैं। करेक्ट चुनिए। मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता, अभी देखा भी था हमने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है कपॉल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, मुंबई का है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया है एम राजेश्वर राव का टेन्योर एज डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई का, 1 साल तक बढ़ा दिया है। और कौन सा करेक्ट है? असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने इनॉग्रेट किया असम का सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूट फ्लाईओवर गुवाहाटी में। यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट रॉबर्टा मेट्सोला ने अनाउंस किया है महाशा अमीनी को 2023 साखारोव प्राइज का विजेता। इंडियन चेस ग्रैंडमास्टर कार्तिकेन मुरली ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया कतर मास्टर्स में। और मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनेगी 5 टाइगर रिजर्व्स के लिए। ये ठीक है।
ये 3 टाइगर रिजर्व्स के लिए बनाएंगे लोग। एडिडास ने अपॉइंट किया है मोहम्मद शामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर। 21st मीटिंग इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी की हुई थी एफओ स्टेशन नई दिल्ली में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने रिसेंटली अनवील किया महात्मा गांधी का स्टैचू हो चिन मी सिटी में, वियतनाम में। माइटी ने साइन किए 3 एमओयूज आईबीएम के साथ, रिसर्च डेवलपमेंट, एआई, सेमीकंडक्टर एंड ऑल में। 2, 3, 4 ठीक है। ये प्यूमा इंडिया ने साइन किया है, एडिडास नहीं, प्यूमा। करेक्ट बताना है। अमीनी 4th शिप है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की, जिसको भी लॉन्च किया गया तमिलनाडु से। फुटबॉल कोच है मिकेल अर्टेटा, उन्होंने इनॉग्रेट किया ग्लोबल फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अकेडमी भुवनेश्वर में। असम कैबिनेट ने मर्जर का अप्रूवल दे दिया, असम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। नवंबर में फेमस फ्रीडम फाइटर एन शंकरया का भी देहांत हुआ, 102 ईयर्स के थे वो। 134 सेकंड गलत हुआ है। ये आर्सीन वेंगर, आर्सीन वेंगर ने इनॉग्रेट किया है। कौन सा करेक्ट है? जसप्रीत बुमराह ने बन गए हैं फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन ओडीआई। आरबीआई ने रिसेंटली इंपोज किया है फाइन 90.92 लाख का एक्सिस बैंक पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिडक्शन करेंगे स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। फेमस राइटर सलमान रश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है, फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। क्या हो जाएगा आंसर? सी। ये आपके मोहम्मद शामी बन गए हैं। कौन सा करेक्ट है? 9th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का पंजाब में हुआ। पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट है ओमेगल, वो बंद हो जाएगी, अब सेवाएं बंद कर देंगे। 14 साल करा उन्होंने काम। पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी ने इनॉग्रेट किया 3rd हॉकी इंडिया सीनियर विमेन्स इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 शिवाजी स्टेडियम। 2 और 3 ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? फरीदाबाद में हुआ ये, फरीदाबाद हरियाणा। करेक्ट चुनिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफर। एचडीएफसी बैंक बन गया है लीडर इन अडॉप्टिंग इनोवेटिव अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, आरबीआई का एक फ्रेमवर्क होता है। सहारा इंडिया ग्रुप चीफ सुब्रतो रॉय recently passed away at a private hospital in Mumbai. सही है सारे। इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट फायर किया है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये, अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज में। एक्सिस बैंक ने इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया डायमंड इंडस्ट्री के लिए। ये रूबिन अजहर को अपॉइंट किया गया है नया एम्बेसडर इजराइल टू इंडिया। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ये इंडस आईएनडी बैंक, इंडस नाम का प्रोग्राम है ना। कौन सा करेक्ट है? होम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बहुत बार आ गया ये, सूरत गुजरात में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किए हैं 49.99 करोड़ अहमदाबाद बेस्ड कंपनी कैनपैक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड में। चाइना वर्ल्ड का डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी स्टार्ट करने वाला कंट्री बन गया है। राज्यसभा ने मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वॉइस वोट से पास किया तेलंगाना में। 2, 3, 4 ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। कौन सा करेक्ट है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की है हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट रिजुल मैनी ने टाइटल जीता मिस इंडिया यूएसए 2023 का। ओला के भावेश अग्रवाल को ने रिसेंटली मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई करके उसका अनावरण किया है। और आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, एलआईसी कार्ड, मास्टर कार्ड ने स्पेशल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स इशू करने की अभी बात की है। सारे ठीक हैं। करेक्ट बताइए। वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन करे हैं एलोकेट क्लेanलीनेस 100 इंडियन सिटीज में प्रमोट करने के लिए।
और आपका पीएम मोदी ने रिसेंटली अनवील किया 7th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एरोड्रोम लाइसेंस अयोध्या एयरपोर्ट के लिए इशू किया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 अभी हुआ था, अली अबू अवाद को और दानियल बेरेनबोएम को मिला है। 234 एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहाँ है हेडक्वार्टर, अभी देख के आए आप अभी ऊपर क्वेश्चन में। करेक्ट बताइए। इंडियन रेसलर अंतिम पंघल, इनको मिला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का टैग। हॉलीवुड एक्टर एमी अवार्ड विनर है एंड्रे ब्रॉगर, उनका भी देहांत हो गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फ्री बस ट्रैवल विमेन और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्टार्ट किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए स्टार्ट किया, आपको पता होगा, देखा था हमने पिछले टेस्ट में। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है प्रपोजल 6400 रॉकेट्स पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए परचेज करेंगे। 124 थर्ड है गलत, बिकॉज द आंसर इज तेलंगाना। कौन सा करेक्ट है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस संजीव खन्ना को सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग प्रेसिडेंट नालसा का अपॉइंट किया है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को अपॉइंट किया गया है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया 400 करोड़ का फास्ट रिएक्टर प्लांट तमिलनाडु में। प्रोफेसर बीआर कंबोज को मिला है एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। 124 थर्ड गलत हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। कौन सा करेक्ट है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पार्टनर किया है स्पेस एक्स के साथ, पहली बार जीसैट 20 लॉन्च करेंगे। अमित शाह ने रिसेंटली लॉन्च किया है तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल फार्मर्स के लिए। नादिया कल्वीनो बने हैं नए प्रेसिडेंट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के। शशि सिंह को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ ओसाका रबर प्राइवेट लिमिटेड। 123 ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ना कि इसके, ठीक है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रीज, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। करेक्ट चूज कीजिए। प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च ग्रुप के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंगम, जिनको भी ऑनर किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को डेप्यूटी चीफ बनाया गया है एयरफोर्स का। कैनरा बैंक के चीफ जनरल मैनेजर पी संतोष को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। अनुराग ठाकुर ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था यूथ डायलॉग प्रोग्राम, किस टॉपिक पे? माई यूथ इंडिया। तो 1, 3 और 4 सही है। सेकंड क्यों गलत हुआ? वाइस एडमायरल दिनेश त्रिपाठी बने हैं वाइस चीफ, नॉट डेप्यूटी चीफ। करेक्ट बताइए। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव पृथ्वी, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की। सेबी ने रिसेंटली जी राम मोहन राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंस्पायरेशन प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च किया लोगो फॉर इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी कौन सा करेक्ट है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने अपॉइंट किया है संजीव अग्रवाल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट किया है बायोटेक्नोलॉजी में। सीनियर आईएएस ऑफिसर विकासशील को अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडीबी का। आईपीएस रश्मि शुक्ला फर्स्ट वुमेन डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की। 1, 3 और 4 सेकंड गलत हो गया। आईआईटी मद्रास और मंडी एमएम, तो खुशी का क्वेश्चन आ चुका है, खुश हो जाइए। अब करेक्ट बताइए। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया इंटरिम बजट 2024-25। फॉर्मर रेलवे बोर्ड चीफ अनिल कुमार लाहौटी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तमिलनाडु यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने लॉन्च किया कलाइग्नर स्पोर्ट्स किट इनिशिएटिव। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो फटाफट से स्कोर बता दिया जाए अपना, ठीक है। टेस्ट को पॉजिटिवली लीजिए, बहुत मेहनत लगती है इन टेस्ट्स को बनाने में, आप तक पहुंचाने में। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग,
सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पॉज कीजिए, वीडियो रिवाइज कीजिए, तो ही पेपर में रेसिप्रोकेट होगा। एक बार पढ़ के किसी को नहीं याद होता है, ठीक है। सो प्लीज कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।